हेलो गाइस, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे बोर्ड एंड स्ट्रीम। सबसे पहले हम जानेंगे बोर्ड और स्ट्रीम का मतलब क्या है। ठीक है, बोर्ड और एंड स्ट्रीम। बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड। बोर्ड कोई भी बोर्ड, जो बोर्ड मतलब जो कोई भी बोर्ड जो पानी में चलती है। बोर्ड मतलब जहाज। बोर्ड मतलब एक तरह की नाव। ठीक है, आपको पता ही होगा। और स्ट्रीम मतलब होता है वाटर, यानी कि पानी। वाटर मतलब कि पानी, ये पानी होता है। ठीक है, अब बोट हम उसी को कहेंगे जो सिर्फ जो बोट है। अब बोट कहाँ चलती है? पानी में। हम तो यहाँ पानी तो लगाएंगे नहीं। बोट मतलब बोट, और चलती कहाँ पे है? पानी में ही। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है कि बोट है तो पानी में ही चलती है, तो बोट मतलब बोट ही है। और स्ट्रीम मतलब वाटर है। मतलब बोट और वाटर के बारे में आज हम मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, बोट और वाटर के बारे में आज हम पूरा आपको बेसिक से पूरा स्टेप से स्टेप लेके हम चलेंगे। ठीक है गाइस, देखिए पहला केस होता है हमारा फर्स्ट केस। जैसे कि ये बोर्ड है हमारी, ये बोर्ड है, ये बोर्ड है। अब बोर्ड कहाँ चलती है? पानी में चलती है, और कहीं ज़मीन पर तो चलेगी नहीं ना। तो ये बोर्ड है, ये हमारा वाटर है, पानी है। और पानी, अब देखो पानी है जो हमारे पानी, पानी रुका हुआ है और पानी के ऊपर हमारी बोट चल रही है। ठीक है, पानी के ऊपर ही हमारी बोट चलती है, कहीं और तो चलेगी नहीं। ठीक है, अब पानी है, पानी के ऊपर हमारी बोट चल रही है, तो पानी की स्पीड हमारी कितनी जा रही है? 30 मीटर पर सेकंड की। 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी बोट हमारी चल रही है। ठीक है, अब कहाँ जा रही है ये नहीं पता हमें, लेकिन पानी में के ऊपर हमारी बोट चल रही है। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी चल रही है। ठीक है, तो इसकी तो बोट की हमारी स्पीड कितनी होगी? बोट की स्पीड हमारी कितनी होगी? सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड। और इस केस में हमें क्या आता है? और वाटर वाटर की स्पीड क्या दे रखी है इनने? वाटर की स्पीड कुछ ना ना बोल रखी है ना। तो वाटर की स्पीड हमारी कितनी दे रखी है? ये हमारी दे रखी है 0 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में वाटर की जब 0 दे रखी है तो सिर्फ नाव की निकलेगी। अगर नाव नाव की निकलेगी तो यानी कि हमारी बी की हमारी स्पीड दे रखी है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं? जब पानी की स्पीड हमारी 0 है, यानी कि पानी रुका हुआ है, पानी की कोई धार नहीं चल रही है, ना राइट से ना लेफ्ट से, सिर्फ सीधा पानी रुका हुआ है, उस पर नाव बस चल रही है, तो सीधी नाव की स्पीड हमारी आ गई है। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं स्टिल वाटर। क्या बोलते हैं? स्टिल वाटर। इस केस में क्या बोलते हैं? स्टिल वाटर बोलते हैं। ठीक है, इस केस में क्या बोलते हैं? स्टिल वाटर। कभी भी कहीं भी आ जाए कि स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर आगे लिखा है, समझ जाओ कि स्टिल वाटर है, मतलब कि बोट की स्पीड है। समझ लो, जब स्टिल वाटर का मतलब रुका हुआ पानी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रुका हुआ पानी है। इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्थिर जल, मतलब रुका हुआ पानी। ठीक है, और दूसरे केस में हम चलते हैं। जैसे कि ये बोट है, ये बोट है, ये पानी है। अब बोट पानी में ही चलती है। ये बोट है, ये पानी में चल रही है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें हमारी बोट की स्पीड देखो 30 मीटर पर सेकंड की दे रखी है, और इसमें वाटर की भी हमारी 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक है, और नाव नाव और पानी की स्पीड हमारी कहाँ चल रही है? यहाँ की साइड चल रही है, और ये इधर ही नाव भी चल रही है, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में नाव चल रही है, और सेम डायरेक्शन में हमारे पानी की धार भी चल रही है। जब पानी की धार चलती है ना, ऐसी 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 चलती है ना, तो साथ साथ में पानी की धार भी चल रही है और नाव की स्पीड भी चल रही है। ठीक है, तो नाव की स्पीड चल रही है हमारी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वाटर पानी की चल रही है 10 मीटर पर स्पीड से। तो इस केस में हमारा क्या होगा? मतलब कि जो बोट है, वो बोट प्लस हमारी कौन? वाटर, जब दोनों को दोनों मिलके चलेंगे तभी तो ज़्यादा हमारी आएगी। जैसे कि बोट हमारी 30 है और ये 10 है, तो यानी कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी चल रही है। लेकिन ये हमारी
एक्चुअल वैल्यू बोट की नहीं है। क्या है? नहीं है। ये कंबाइंड है कि जो बोट की और पानी की कंबाइंड है, लेकिन एक्चुअल बोट की नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्चुअल स्पीड हमारी बोट की नहीं है। ये हमारी दोनों कंबाइंड है, वाटर की भी है और बोट की भी है। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं? इस केस में जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? सेम डायरेक्शन भी बोलते हैं और डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, पेपर में कुछ भी लिखा आ जाएगा, सेम डायरेक्शन भी लिखा आ सकता है या फिर डाउन स्ट्रीम भी लिखा आ जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आएगा इस आपको? ठीक है गाइस, समझ में आया सेम डायरेक्शन। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुकूल प्रभाव। क्या बोलते हैं? अनुप्रभाव बोलते हैं। ठीक है, इसको स्टिल जेल बोलते हैं, इसको अनुप्रभाव बोलते हैं। ठीक है, और तीसरे केस में हमारा क्या है? तीसरे केस में आते हैं हम। तीसरे केस में ये हमारी बोट है, ये हमारा वाटर है, ये वाटर पे चल रही है, लेकिन बोट की स्पीड हमारी 30 मीटर पर सेकंड है। इसको यहाँ लग देते हैं। ठीक है, अनुप्रभाव है। ठीक है, इसकी हमारी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रही है, पर सेकंड की मीटर से चल रही है। और वाटर हमारी अपोर्ट साइड इस तरफ चल रही है, उल्टी, मतलब पानी की धार हमारी नाव से अपोर्ट साइड चल रही है। ठीक है, कितनी? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो इस केस में क्या है हमारा? इसमें है तो बी माइनस डब्ल्यू, क्योंकि बी माइनस डब्ल्यू यानी कि 30 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी क्या चल रही है? नाव चल रही है। लेकिन ये भी हमारी एक्चुअल स्पीड नहीं है। किसकी? बोट की। एक्चुअल स्पीड नहीं है बोट की। ठीक है, क्यों? बोट की स्पीड तो हमारी 30 ही है, लेकिन वो ऐसा कहा जाएगा कि नाव चल के आ रही है हमारी। अगर कोई दूर से देखा, अगर कोई बंदा किसी दूर से देखा जाएगा, एक नाव चल के हुई आ रही है, लेकिन इसकी पानी की स्पीड हमारी क्या अपोर्ट साइड जा रही है, तो कोई तो बोल देखो नाव आ रही है इतनी स्पीड है, लेकिन वो एक्चुअल नहीं आ रही है, क्योंकि पानी की भी धार हमारी अपोर्ट साइड चल रही है ना। तो हमारे बी माइनस डब्ल्यू, तो इस केस में हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। इस केस को क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम बोलते हैं। स्पेलिंग समझ में आ रही है? फिर से लिख देते हैं सही से, UPSTREAM, अप स्ट्रीम। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इस केस में हम क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, प्रतिकूल। ठीक है, और इसको बोलते हैं, ये क्या लिख दिया मैंने? अनुप्रभाव नहीं होता यार, सॉरी बच्चों। क्या लिख दिया मैंने? सॉरी बच्चों, ये मेरी ही गलती थी। अनुकूल होता है, अनुकूल। ठीक है, अनुकूल बोलते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल अप स्ट्रीम, अनुकूल डाउन स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में दोनों चल रही है, नाव भी वाटर भी। और प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, मतलब अपोर्ट साइड चलता है पानी बोट के थ्रू। और इसमें क्या होता है? स्थिर जल मतलब स्टीन वाटर, मतलब उसे बोट की स्पीड दे रखी है और पानी हमारे 0 है, मतलब पानी रुका हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको?
अब देखो। और चौथा केस हमारा क्या है, फोर्थ केस में अगर हमारी ये बोट है और पानी में हमारी बोट चल रही है। अगर आपसे कहा जाए कि हमारा बोट की स्पीड हमारी कितनी 30 मीटर पर सेकंड की दे रखी है, ठीक है, और पानी हमारा मतलब कि पानी की स्पीड है हमारी दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड की, 40 मीटर पर सेकंड की। तो इस केस में क्या बोलोगे आप? मतलब बोट हमारा ज़्यादा बोट की स्पीड हमारी ज़्यादा दे रखी है और वाटर की हमारी स्पीड कम, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं। देखो, बोट हमारे 30 मीटर सेकंड की स्पीड से दे रखी है और वाटर हमारा 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दे रहा है। मतलब बोट हमारी ज़्यादा दे रखी है, मतलब कि बोट की ढाल इस वाले केस में बोल रहा हूँ मैं, अपोर्ट साइड मतलब कि अप स्ट्रीम प्रतिकूल इस केस में बोल रहा हूँ मैं। इस केस में बोल रहा हूँ अगर वाटर की स्पीड अपोर्ट साइड में 40 दे रखी है, ठीक है, 40 पर सेकंड दे रखी है, प्रति मीटर पर सेकंड दे रखी है और इसकी दे रखी है 30, ठीक है। तो मतलब पानी की धार इतनी तेज़ है कि नाव को पीछे ले जाएगी, ऐसा तो कभी होगा नहीं। पानी की धार इस केस में क्या दे रखा है अपोर्ट साइड में कि पानी की धार इतनी तेज़ है कि बोट की स्पीड से, यानी कि बोट हमारा छोटा हो रहा है किससे, वाटर से। ये केस ऐसा होगा? नहीं होगा। ये केस क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ऐसा तब होता है तब पानी मतलब कोई तूफान आंधी हो गया या फिर कोई चक्रवात, मतलब ऐसा कोई भयंकर तूफान वगैरह आता है तब ऐसा होता है। लेकिन एक केस में ये हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें हमारे सॉल्व क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी केस में एक और केस देख लेते हैं। इसी केस में क्या है, अगर हमारी बोट है, ये हमारी बोट है, ये हमारे वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है। और नाव बोट की स्पीड भी हमारी 30 मीटर पर सेकंड से है और वाटर की भी हमारे 30 मीटर पर सेकंड से दे रखी है, तो इसमें क्या होगा हमारा B बराबर W, मतलब क्या एक्चुअल है, मतलब बोट भी हमारा 30 दे रखा है, वाटर भी हमारा 30 है, मतलब कि बोट तो हमारी चली जाएगी, ना आगे होगी ना पीछे होगी, सिर्फ वहीं रुकी रहेगी। तो ये वाला भी केस हमारा नहीं आता है कभी भी, ठीक है। ये केस भी नहीं आता है, ये वाला केस भी नहीं आता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है गाइस। इतना समझ में आया आपको? स्टिल वाटर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है। और ये वाला केस हमारा आउट स्ट्रीम का ही मैंने बताया, अप स्ट्रीम का ही बताया है, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ, क्वेश्चन में आएगा, देखो जैसे कि ये फिफ्थ केस में देख लेते हैं। फिफ्थ केस में अगर हमारा सेम डायरेक्शन है, अगर एक नाव चलती हुई यहाँ जा रही है, इस दोस्त के पास जा रही है, ठीक है, और इसकी जो इसका डिस्टेंस हमारा 150 मीटर दे रखा है, ठीक है। 150 है, ठीक है, 150 मतलब 150 मीटर है, ठीक है। 150 मीटर हमारे क्या डिस्टेंस दे रखा है, सेम डिस्टेंस दे रखा है अपोर्ट साइड और अप साइड, मतलब कि डाउन स्ट्रीम और अब स्ट्रीम में हमारा सेम डायरेक्शन दे रखा है, मतलब नाव गई है वहीं से, उसी डिस्टेंस में नाव आई भी है, वापस भी आई है। तो इस केस में क्या है, इस केस में स्पीड है, जो स्पीड हमारा x रेशियो में बाई दे रखा है, ठीक है। अगर इसका हमें टाइम निकालना है, दोनों का टाइम निकालना है, ठीक है, दोनों टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमारा इसका उल्टा हो जाता है, मतलब कि बाई अनुपात x,
तो टाइम निकालने का ये सही तरीका होता है, और ये उसी केस में होगा जब हमारा डिस्टेंस सेम होता है। डिस्टेंस जब हमारा सेम होगा, ठीक है गाइस, जब हमारा डिस्टेंस सेम होगा तो इस केस में स्पीड निकालने के लिए हमारा उल्टा हो जाता है। स्पीड मान लो यहाँ पे 2:1 दे रखा है, तो टाइम हमारा कितना 1:2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, साफ करते हैं। देखिए, एक केस में बताना। देखो ये हमारे स्पीड दिख रहा है ना, स्पीड ऑफ बोर्ड इन स्टिल वाटर इज 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, तो फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ बोर्ड निकालिए। ठीक है, इसमें क्या है, इनने बोला कि स्पीड है, जो हमारा स्पीड दे रखी, स्पीड ऑफ द बोर्ड स्टिल वाटर। इनने जैसे देखो स्टिल वाटर को वो आ गया, हमारा स्टिल वाटर का केस आ गया, जैसे कि स्टिल वाटर बोल दिया मतलब रुका हुआ पानी। ठीक है, तो स्पीड दे रखी बोट की रुके हुए पानी में कितनी 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। तो हमें एक्चुअल स्पीड निकालनी है, किसकी, बोट की। ठीक है, तो पानी रुका हुआ है, तो पानी से एक्चुअल की सिंपल सी बात है कि हमारी जो बोट की स्पीड कितनी है, हमारी सिर्फ 12 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जहाँ पे स्टिल वाटर है मतलब रुका हुआ पानी, देखो यहाँ पे स्टिल वाटर दे रखा था, और एक्चुअल में इसकी तो जीरो है, बोट बराबर जीरो। तो वो पानी की स्पीड तो कुछ है ही नहीं है, तो पानी रुका हुआ है, तो बोट ही चल रही है हमारी। तो बोट बराबर हमारा कितना, 12 हो गया। ठीक है, दूसरे केस में दूसरा हम लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बताना। इसमें बताना स्पीड ऑफ बोट in the upward side direction to water 12 मीटर पर सेकेंड। इस केस में बताइए, इनने क्या बोला, स्पीड ऑफ द बोट अपोर्ट साइड, मतलब अपोर्ट साइड का मतलब क्या बताया था मैंने, यहाँ पे अपोर्ट साइड मतलब कहाँ गया, हाँ अपोर्ट साइड एरा, अपोर्ट साइड अब स्टीम इसे अपोर्ट साइड भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने भी लिखना भूल गया, अपोर्ट साइड डायरेक्शन। ठीक है, अपोर्ट साइड डायरेक्शन। तो इस केस में क्या है, मतलब कि ये बाटा और डब्लू, इनकी स्पीड कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल बोट की स्पीड नहीं है, वो हमें निकालना होगा। वो तब हम निकालेंगे तब हम हमारी वाटर को पता होगा या फिर बोट का पता होगा, तब जा अगर इस केस में हमारे बोट को मालूम है कि बोट हमारी इतनी है, मान लो बोट हमारी 4 है, तो हमारी एक्चुअल वाटर निकल आएगी। अगर वाटर इसमें वो बोलते तो हमारी बोट भी निकल आती। देखिए इसमें तो कुछ और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, ओनली ने बोला अपोर्ट साइड डायरेक्शन वाटर बोला है ना, अपोर्ट साइड मतलब पानी अपोर्ट साइड चल रहा है बोट के। ठीक है, तो बोट माइनस डब्लू बराबर इतना। ठीक है, इतना समझ में आया गाइस। देखो बच्चों, अगर जो हिंदी वाले बच्चे हैं, अब मैं हिंदी में करा देंगे। ठीक है, अब हिंदी में ही करा देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम हो जाएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो खिंच जाएगी। आपको समझ में तो आ रहा होगा वैसे भी। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि
तीसरा क्वेश्चन है, देखिए गाइस, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप हिंदी में बताता हूँ, जैसे हिंदी के बच्चे भी कर सकते हैं। धारा 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 प्रभाव धारा प्रभाव मान लो 15 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि जबकि एक नाव स्थित जल मतलब स्टिंग वाटर, ठीक है, स्थित जल में इधर मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड चलती है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब इसको समझा देते हैं। इन्होंने बोला है धारा प्रवाह पे 15 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। धारा प्रति मतलब जबकि एक नाव स्थिर जल में है, स्थिर जल मतलब स्टिल वाटर बताया था ना, स्टिल वाटर मतलब स्थिर जल मतलब रुका हुआ पानी है, मतलब कि बी बराबर, जब रुका हुआ पानी है तो बी बराबर हमारा 15 है, ठीक है। और वाटर बराबर हमारी कितनी चलती है, 10 मीटर से चलती है, 10 मीटर सेकंड प्रति सेकंड की चलती है। अब इन्होंने बोला है कि विपरीत मतलब क्या हो गया, विपरीत हो गया, विपरीत मतलब अपस्ट्रीम, विपरीत मतलब अपस्ट्रीम, मतलब कि अपस्ट्रीम, ठीक है। विपरीत मतलब नाव की विपरीत, नाव सीधी दिशा में चल रही है तो पानी हमारा विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो विपरीत नाव की चाल बताना है, मतलब अपस्ट्रीम बराबर क्या होता है, बी माइनस डब्ल्यू। तो इसकी वैल्यू बी की जगह 15 लिखो और माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, अपस्ट्रीम कितना आ जाएगा हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हमारा 5 आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। हिंदी एक तरह का जल प्रवाह के वितरित जल की चाल हो गई, चाल बराबर, ठीक है। और इसमें हम अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, तो उस हिसाब से मैं पहले ये बता देता हूँ आपको, और क्वेश्चन करने के लिए जब आपको समझ में तो आ गया होगा। इन्हें बोला धारा के प्रवाह के 15 मीटर सेकंड की, जबकि है नाव की विपरीत स्थित जल में 10 मीटर चलती है, ठीक है। तो धारा की विपरीत की बताना है, तो धारा मतलब बी बराबर ए हो जाएगा, और 10 डब्ल्यू बराबर हमारा 10 दे रखा है, और विपरीत के मतलब अपस्ट्रीम का मैंने फॉर्मूला लगा के हमने निकाल दिया, तो वैल्यू रख के पुट कर दिया, 5 हमारा आ गया है, ठीक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया मुझे लगता है। अब देखिए, अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, चाल बराबर ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसमें भी यूज होते हैं, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, जब चाल निकालते हैं तो दूरी बटे समय, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस के साथ हम जब समय पर डिवाइड करेंगे तो हमारी चाल निकल के आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, और हिंदी में इंग्लिश में, इधर इंग्लिश में कर देते हैं या इंग्लिश में कर देते हैं, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है। और समय बराबर दूरी बटे चाल, मतलब टाइम बराबर डिस्टेंस अपन में स्पीड, ठीक है। और दूरी
दूरी बराबर 4 इंटू समय, 4 इंटू समय। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, ये याद करने ना, एक मैं क्वेश्चन आपको करा के दिखाता हूँ इसी फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले के ब्याज पे। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओहो, ये तो मिट भी नहीं रहा है, ज़्यादा डार्क हो गया है कोई नहीं, मिटेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि मिटेगा नहीं, ये साफ नहीं हो रहा है, ज़्यादा मार्कर ज़्यादा लगता है, इसे साफ कर नहीं पा रहा ये वाला। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मैं इसी को ही साफ कर देता हूँ। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा। इधर ही मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ चाल का। देखिए कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ। ने बोला है एक नाव शांत जल, शांत जल क्या लिख दिया, शांत जल मतलब स्टिंग वाटर। ठीक है, रुका हुआ पानी शांत है ना, तो शांत जल में शांत जल में शांत जल में किमी प्रति घंटा की रफ्तार, ठीक है, रफ्तार से चल सकती है यदि धारा की गति 2 किमी घंटा है, तो अनुप्रवाह में 7 किमी जाने में नाव को कितना समय लगेगा? समझ में आया क्वेश्चन? चलो मैं समझा देता हूँ। इनने बोला है कि एक नाव शांत जल में 10 प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। मतलब शांत नाव है, शांत अंदर पानी रुका हुआ है, इसका मतलब 10 हमारी क्या आ गई, बी। हमें सिर्फ क्या करना है, बी बराबर में 10 आ गया, मतलब कि बोट। हमें लाइन भी समझनी है, ये बोर्ड स्ट्रीम में हमें लाइन भी समझनी होती, बाकी अपने आप हो जाता सवाल। ठीक है, शांत जल है यानी कि बी बराबर हम इतना आ गया। ठीक है, रफ्तार से चल रही है। ठीक है, यदि धारा की गति, धारा मतलब पानी, धारा की गति 2 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। डब्ल्यू बराबर कितना ले रखा, 2 चल रही है। तो अनुप्रवाह में 60 किमी जाने में, मतलब 60 करोड़ डिस्टेंस बराबर कितना आ रहेगा, 20 मीटर आ गया, किमी मीटर। ठीक है, तो नाव का समय कितना लगेगा, ठीक है, नाव को कितना समय लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? अब जो हमारा बी प्लस डब्ल्यू कितना समय लगेगा। अन्य वो तो बताया नहीं है कि अपोर साइड है, नहीं बताया ना, विपरीत है, कुछ नहीं बोला है ना। तो इसका मतलब है सीधी दिशा में हमारी गाड़ी चल रही है। ठीक है, ये लिखा है अनुप्रभाव से इतने जाना है, तो नाव कितने समय में चलेगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम
स्ट्रीम बराबर क्या होता है, बी प्लस टू, बी प्लस डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, होता है, होता है कि नहीं होता, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ डी को डिस्टेंस कर लो, 60 है, ठीक है। डिस्टेंट है, ये वाटर है, ये बोट है, ये वाटर है, ये समझ में आ गया, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम हमारा ये होता है फार्मूला। तो बी की जगह पे क्या है, बी बराबर हमारा 10 + 2 बराबर में कितना आ गया हमारा 12। तो 12 हमारा क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम आ गया 12, 12 इतनी हमारा डाउन स्ट्रीम है। अब इसी डाउन स्ट्रीम से पानी और वाटर दोनों एक साथ चल रहे हैं इतने किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर डिस्टेंस चल रहे हैं। तो समय बताना है, तो समय बताना है। समय का फार्मूला मैंने क्या बताया था, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है, 60 है, दूरी कितनी है 60 है, और कितना टाइम लग रहा है 12, 12 की स्पीड से चल रहे हैं। समय बराबर दूरी बटे समय, इस समय सॉरी समय का फार्मूला बनाना ना, समय का, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी डिस्टेंस ना है, और चाल कितनी की चाल से चल रही है, 12 की चाल से हमारी चल रही है। तो इसका डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, ठीक है। तो हमारा 5 घंटे में 5 घंटे में 5 घंटा समय लगेगा 60 डिस्टेंस करने में, नाव को और पानी को एक साथ जाने में। समझ में आया। मैं एक बार तो आपको समझा देता हूँ सही से, मुझे लगता है आया नहीं होगा, मैं फिर से सही से समझा देता हूँ। थोड़ी जगह छोटी पड़ गई है ना, इस वजह से क्वेश्चन बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। देखो देखो, बी बराबर हमारा कितना दे रखा है 10, डब्ल्यू बराबर कितना दे रखा है 2, और डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस कितना है 60, डिस्टेंस कितना है 60, डिस्टेंस अब आएगा समझ में, 60 मीटर, 60 किमी, किमी, ठीक है। अब इनने बोला है कि समय बताना है, तो समय ने कहा समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और हमने क्या बोला है कि डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए बी प्लस 2 करना पड़ेगा, बी प्लस डब्ल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का बी कितना दे रखा 10 + डब्ल्यू कितना है 2, तो बराबर में कितना हो गया 12, 12 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। 12 किमी घंटा आ गया, 12 किमी घंटा आ गया, ठीक है। अब तो ये हमारी क्या चाल आ गई, चाल आ गई, नाव की चाल आ गई, मतलब कि वाटर बोट की और नाव की मिलाकर हमारी ये चाल निकल, इतनी चाल से हमारी बोट चल रही है, ठीक है। चाल और समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दे रखा है 60, तो दूरी बटा और 60, और चाल कितनी है 12 हमने निकाली, 12, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना 5 घंटे, 5 घंटा हमारा आंसर आ गया। ये हमारी चाल है, समझ में आया, ठीक है। देखो अभी एक सवाल और देता हूँ तो आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें साफ करता हूँ, ठीक है। ये साफ हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ अच्छे से, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, अब मैं एक और सवाल कर देता हूँ आपको। देखो जितना समझ में आपको आ गया, जितना मैंने आपको बता दिया, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई सी भी चैप्टर में दिक्कत है तो आप मुझे बताना, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा, 5th था ना। देखिए
इन्होंने बोला है कि एक नाव है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एक नाव शांत जल में 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, ठीक है। यदि धारा, ये धारा है, ठीक है, यदि धारा की गति है जो धारा की गति 2 मीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विरोध मतलब विपरीत धारा के विपरीत में 32 मीटर किमी में जाने में नाव को कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। समझ में आया कि नहीं आया, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इनने बोला है कि वही क्वेश्चन है सेम। देखो, एक नाव है शांत जल में चल रही है, शांत मतलब स्टीम वाटर में चल रही है 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से, मतलब कि एक नाव चल रही है शांत जल में, शांत जल में पानी रुका हुआ है, यानी कि बी बराबर है। इतना समझ में आया। बोट बराबर हमारा कितना है, 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। और इनने बोला है कि धारा की गति 2 मीटर प्रति घंटा हो धारा के विपरीत, मतलब कि जो धारा की दो किमी घंटा के हिसाब से, मतलब कि W बराबर हमारा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। और धारा के विपरीत में रुख से विपरीत में 32 किमी जाने में कितना समय लगेगा, मतलब कि विपरीत बोला है इनने, तो हमारा क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा। अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है, B माइनस W होता है। ये न बता रखा है। और कितना डिस्टेंस कितना दे रखा है, 32। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 32। यहाँ रख देते हैं, डिस्टेंस कितना है, 32 किमी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, प्रति घंटा, ठीक है। तो अन्य क्या, बस हम नाव को कितना समय लगेगा, नाव को जाने में कितना समय लगेगा, तो समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय निकालना है, दूरी हमें दे रखा है, चाल हमें निकालना पड़ेगी। दूरी 32 दे रखी, चाल निकालना है, तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बी की जगह कितने हैं, 10 है, माइनस W बराबर कितना है, 2 है। तो अब स्टीम बराबर में माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कि जो नाव है इधर की तरह मूव कर रही है 10, और जो वाटर है उसके विपरीत चल रहा है 2, तो अब स्टीम कितना हो जाएगा हमारा, 8। ये मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक है। ये वाटर, ठीक है, 8 आ गई। अब 8 आ गया, क्या आ गया हमारा, चाल आ गई। इसकी कितनी चाल से चल रही थी, 8 किमी घंटा की रफ्तार से चाल चल रही थी। तो समय बराबर क्या हो, इसकी जगह पे क्या लिखना है, दूरी बराबर, दूरी कितना है, डिस्टेंस 32, और चाल कितनी निकाली है हमने, 8। तो 8 बता, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 4 घंटे। कितना, 4 घंटा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, क्या है, 4 घंटे।
घंटे कर लो, घंटा कर लो, एक ही बात है। समझ में आया कि नहीं आया? शांत जल में 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, यानी कि b बराबर 10 आ गया, w बराबर 2 दे रखा, डिस्टेंस ना दे रखा था। इनने बोला है कि विपरीत दिशा में डिस्टेंस पूछा था। तो विपरीत दिशा में डिस्टेंस में मतलब अस्टेम का हमारा फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसकी चाल निकाल दी है, 8 चाल आ गई। और चाल का हमने समय का फॉर्मूला, समय ने पूछी, समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी डिस्टेंस हमारा 32 दे रखा था और 4 हमने 8 जो निकाली थी उसके अंदर डिवाइड कर दिया, तो हमारा समय 4 घंटे में आ गया है। समझ में आएगा इस? देखिए अब एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब आपको क्वेश्चन ही कराना है और कंसेप्ट भी, जैसे कंसेप्ट आते रहेंगे वैसा कंसेप्ट के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, देखिए भाई साफ कर दिया है। अब देखो इतना मस्त क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब तो हमें क्वेश्चन करना है, पेपर में ऐसे ही आते हैं। ठीक है, ये बोर्ड स्टीम का एक ऐसा चैप्टर है जो हर पेपर में आता है। कोई सा भी पेपर ले लो, चाहे रेलवे का ले लो, चाहे बैंकिंग का ले लो, चाहे CGL ले लो, SSC कोई भी ले लो, UPSC ले लो। UPSC में तो खैर इसका कंसेप्ट ही आएगा। जैसे कि इसमें हम निकालते हैं एक नाव शांत जल में 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, तो धारा के विपरीत में 80 किमी जाने में उसे 5 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, तो धारा की गति ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ। देखो इनने क्या बोला है, एक नाव शांत जल में 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। मतलब शांत जल बोल रहा है, रुका हुआ पानी है। W बराबर तो हमारा B है, W बराबर हमारा 0 है, शांत जल है, यानी कि मतलब B बराबर क्या है हमारी 20 है। रुका है पानी तो हमारे क्या है 20, तो बॉडी चलेगा ना। इतना समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से देखो धारा के विपरीत में, जो धारा का विपरीत क्या हो गया, धारा का विपरीत मतलब विपरीत समझना, मतलब नाव चल रही है उसका विपरीत हो गया, मतलब अपस्ट्रीम हो गया। अप स्ट्रीम बराबर B माइनस W, यही होता है ना। तो धारा के विपरीत में 80 किमी जाने में 5 घंटे लगते हैं। समझ में आया? इसकी जो ये है, इतनी की जो रफ्तार है, जो इतना जो डिस्टेंस है, 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, 5 समय लगते हैं। तो धारा की गति निकालनी है। तो धारा की गति मतलब धारा मतलब पानी, वाटर हमें निकालना है। ठीक है, तो ये पहले ही बताओ, इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये क्या था, B माइनस W, ये था ना, फालतू में मिटा दिया मैंने। ठीक है, इसे निकालने के लिए क्या मतलब W प्लस इसकी रफ्तार जो थी हमारी 5 घंटे लग रहे थे 80 किलोमीटर जाने में। ठीक है, 80 किलोमीटर जाने में। ठीक है, तो अब स्टीम बराबर क्या होगा? अब स्टीम की गति की चाल बराबर 80/5 डिवाइड करेंगे 16 5 से डिवाइड करेंगे 8 का, तो 16 पंचे 60 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो 8 कितना आ जाएगा 60 किमी घंटा। तो क्या हमारा B माइनस W बराबर कितना आ जाएगा? 16 आ गया।
इतना 16 आ गया। अब हमने बी की वैल्यू दे रखी है हमारी 20, तो बी की वैल्यू में हमारा 20 कर देंगे माइनस डब्लू बराबर में 16। तो डब्लू यहाँ पे है, डब्लू यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ प्लस में है तो माइनस में 20 चला जाएगा। तो डब्लू बराबर हमारा कहाँ कितना आ जाएगा 4। तो डब्लू बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हटा के डब्लू बराबर हमारा 4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर अगर इसमें बोल दे कि अगर इसी सवाल में बोल देते आपको, यहाँ की जगह बोल देते धारा के विपरीत दिशा में बोला है, धारा की दिशा में चल रहे हैं, मतलब कि सीधी सीधी दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाता, मतलब कि अब स्टीम की जगह डाउन स्ट्रीम हो जाता है ना। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं मस्त वाला। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। देखिए गाइस, अब इतना मस्त क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको कि आप खुश हो जाओगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से। देखो, थोड़ा टाइम लग रहा है लिखने में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। पढ़ते जाना। एक नाव की स्थिर जल में गति 7.5 पॉइंट में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7.5 किमी प्रति घंटा है। अगर धारा का वेग 2.5 किमी प्रति घंटा है, तो नाव को 15 किमी धारा के विपरीत जाने और धारा के धारा के साथ वापस ये तो डार्क ज़्यादा हो रहा है ना, इस वजह से वो डबल वर्ड की वो हो जाता है। वापस आने में कितना समय लगेगा? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? देखो, हमने बोला है एक नाव जल स्थिति में मतलब रुके है पानी में, इतनी की रफ्तार चल रही है, मतलब कि बी बराबर इतना हो गया। अगर धारा के वेग में इतने किलोमीटर की जाती है, ठीक है, तो नाव 15 किमी की धारा के विपरीत जाने में, विपरीत मतलब आने में, और वहाँ के साथ वापस जाने में कितना समय लगेगा? एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं उत्तर है, यहाँ उत्तर है। पहले तो देखो बी बराबर कितना है 7.5 और डब्ल्यू बराबर कितना दे रखा है 2.5, ठीक है। तो इन आने में और जाने की बात करी है, आने में और जाने में विपरीत, ठीक है। विपरीत जाने में, विपरीत आने में इनने बात करी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आया प्यारे बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया इतना? ठीक है। अब धारा के साथ चलना है हमें, धारा के साथ चलेंगे। मान लो हम धारा के साथ चल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम बराबर बी प्लस डब्लू, यानी कि 7.5 प्लस 2.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10।
10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, जा रहे हैं और आ रहे हैं हम कैसे? अब स्ट्रीम से। अब स्ट्रीम बराबर बी माइनस डब्लू, यानी कि 7.5 माइनस 2.5, इसको बराबर कितना कितना आ जाएगा? ये माइनस करेंगे तो 5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, ये धारा के साथ हैं और धारा के विपरीत हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि समय कितना लगेगा। समय कितना लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी है? 15। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 15 किमी। तो 15 बटे में 10 प्लस और 15 बटे 5। समझ में आ रहा है क्यों? डिस्टेंस हम दोनों कर रहे हैं ना समय बराबर, एक बार आने में एक बार जाने में। ठीक है, तो एक बार में डाउन स्ट्रीम में हमारा ये आ जाएगा और अब स्ट्रीम में हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, कितना समय लगेगा? अब ये अब इसको निकाल लो, कैसे निकालना है वो तो आपको आता ही है इतना तो। ठीक है, चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। चाहे एलसीएम ले लो, चाहे सीधा सीधा कर लो, कैलकुलेशन आपको जल्दी से आती है तो कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी कर, देखो इसको ऐसे कर देते हैं, हम काट कर देते हैं। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3/2 प्लस में 3/1। ठीक है, तो 3 एकम 3 प्लस में 3 दूनी 6 बटे में 2। ठीक है, बटे में 2 और 6 3 कितना होता है? 9 बटे में 2। इसको 2 को डिवाइड करेंगे 9 में, 2 को डिवाइड करेंगे 9 में तो कितना आ जाएगा? 4 सही 1/2। ये हमारा इतने घंटे लगेंगे हमें दोनों में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मुझे लगता है। बहुत छोटी सी चीज़ है। देखो शब्द दे रखा था, जाने में, विपरीत के जाने में और धारा के साथ आप आपस में आने में निकाल दिया था हमने, और इसके समय में बराबर में हमने इसकी वैल्यू रख दी थी। रखने के बाद इतना आ गया। इतनी बात को सॉल्व एक तरह का फ्रैक्शन तो सबको आते ही हैं, भिन्न हिंदी में बोले तो सबको आते ही हैं। ठीक है, तो हमारे प्रति इतने घंटे लगेंगे हमारे। ठीक है, एक और क्वेश्चन प्यारा सा करते हैं। ठीक है, सवाल बनाने वाला हूँ। इस कंसेप्ट के लिए पहले आपको थोड़ा सा बेसिकली कुछ जानना ज़रूरी है। ठीक है, छोटा सा जानना ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कहाँ बताऊँ, चलो यहीं बता देता हूँ। अगर हमारा बी प्लस डब्लू बराबर हमारा 30 दे रखा है। ठीक है, और बी माइनस डब्लू बराबर हमारा 10 दे रखा है। अगर आपसे बोला जाए कि मुझे बी की वैल्यू चाहिए, मुझे कौन सी? बी की वैल्यू चाहिए और डब्लू की वैल्यू चाहिए, तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप क्या करोगे? देखो, अगर ध्यान रहे, अगर देखो अगर बी की वैल्यू पूछे, हमेशा बी की वैल्यू पूछ रहा है, अगर बी की वैल्यू पूछ रहा है तो हमेशा इन दोनों को प्लस करना है। कितना आ जाएगा? 40 और 2 से हमें डिवाइड करना है, तो हमारा बी बराबर कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, अगर डब्लू पूछ रहा है तो इन दोनों में से माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा? 20 और 2 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा? 10। तो बी डब्लू बराबर 10। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो दूसरा तरीका ये है कि बी प्लस डब्लू माइनस
बी माइनस डब्ल्यू बराबर 30/10। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पो एंड डिवाइड डिवाइड, ठीक है, कॉम्पाउंड डिवाइड बोलते हैं इसको, कॉम्पाउंड डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई नहीं? अगर बी निकाल रहे हैं तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। अगर डब्ल्यू निकाला है तो दोनों में से माइनस करके हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे निकल के आ जाता है। और दूसरा तरीका ये वाला तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, अब बताना। देखो थोड़ा सा और कंसेप्ट है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर देखो ये तो आपको पता है। अगर देखो डिस्टेंस हमारा 150 दे रखा है मान लो, और स्पीड हमारी 30 दे रखी है, तो टाइम का फार्मूला लग जाता है। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का फार्मूला क्या आता है, डिस्टेंस बताओ स्पीड। तो हम तो जल्दी निकाल लेते हैं, जो मैंने अभी पीछे कराए हैं क्वेश्चन। अगर डाउन डिस्टेंस हमारा कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, और स्पीड 1 हमारा 30 दे रखा था, और स्पीड 2 हमारा 50 दे रखा है, 15 दे रखा है, 15 दे रखा है। तो इस केस में क्या है, हमारा फार्मूल हमारा होगा, नहीं होगा, ये हमारा फार्मूल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेकंड स्पीड भी आ गई है। तो इस वाली में हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे ये ताल लेना, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगेगा। ये कब लगेगा, तो हमारा टाइम स्पीड हमारे 2 दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो हमारे वो फार्मूला लगेगा। ये कैसे लगता है वो आपको क्वेश्चन में बताएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जो मैंने अभी रूल बताया मैंने आपको पीछे नहीं बताया था, क्योंकि अब हम इन सवालों पे आ रहे हैं धीरे धीरे करके, वैसे ही आपका कंसेप्ट बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। अगर देखो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसको देखना आप। गाइस मैं वो क्या बता रहा था, एक नाव अनुप्रहार में 40 है, ठीक है, 40 किमी में 4 घंटे में जाती है, ठीक है, तथा प्रतिकूल या फिर ऊर्ध्वाधर में 5 घंटे में लौट आती है, ठीक है। तो हमने बोला है कि शांत जल में नाव की गति क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, मैं आपको समझा देता हूँ, आपको नहीं आया होगा तो। देखो एक नाव है जो अनुप्रहार में 4 किमी चलती है और 4 घंटे में पहुँच जाती है। इन्हें समझ में यानी कि डाउन स्ट्रीम है। ये एक नाव है जो प्रतिकूल बोल दो या अनुप्रहार बोल दो, तो 40 किमी 4 घंटे में पहुंचती है। तो अनुप्रहार 40/4 यानी कि 10 किमी प्रति घंटा किस स्पीड से चलती है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखो डाउन स्ट्रीम पूछा है, डाउन स्ट्रीम हमारा 40 किमी है जो 4 घंटे में जाती है। 40 किमी में जो डिस्टेंस दे रखी है, तो इतना डिस्टेंस हो गया और इतने घंटे में जा रही है, तो बटे में घंटे में आ गया, तो बराबर में हमारी 10 आ गई, यानी कि ये हमारी कितना बी
प्लस डब्लू आ गई। डाउन स्ट्रीम हमारा क्या होता है, डब्लू बी प्लस डब्लू ही तो होता है, तो कितना आ गया 10 किमी प्रति घंटा आ गया। ठीक है, और दूसरी लाइन ने क्या बोली है, प्रतिकुल भी 5 घंटे में लौटती है। प्रतिकुल मतलब अब स्ट्रीम बराबर डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस तो सेम, जब ने कुछ अलग डिस्टेंस नहीं बोला है तो डिस्टेंस तो हमारा सेम ही रहेगा। तो 40/5, तो ये हमारी कितना आ गया 8 प्रति घंटा, यानी कि बी प्लस डब्लू बराबर कितना है 8। इतना समझ में आया। अब इनने बोला है कि शांत जल में नाव की गति बताने पर, पानी रुका हुआ है और हमारी नाव वो बता दो, बी बराबर बता दो। तो शांत जल में, जब शांत जल चल रही है गाड़ी तो हमारा क्या होगा, डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या है, तो बी प्लस डब्लू और बी, सॉरी यार माइनस आया था, अब स्ट्रीम माइनस होता है, माइनस बराबर डब्लू। ये कितना था हमारा 10 और ये कितना था हमारा 8, और मैंने क्या बोला, अगर बी निकालना है हमें तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 18, और बटे में 2 कर देंगे तो हमारा बी बराबर कितना आ जाएगा 9। अगर इसी में हमारा बी निकालना है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, और 2 की वैल्यू 2 से, तो हमारे डब्लू बराबर कितना आ जाएगा 0। पहली बात तो हमने अब स्टीम बोला है तो वो निकल आएगा, क्योंकि इसमें रुका हुआ पानी बोला है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखो गाइस, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इतनी ज़बरदस्त। हाँ, तो देखिए इन्हें बोला है एक नाव स्थिर जल में, मतलब रुके हुए पानी में हमारी बी बराबर, बी मतलब क्या होता है चाल, बी बराबर क्या होता है चाल, मतलब बोर्ड है पर चाल की स्पीड से तो चलती है ना बोर्ड। ठीक है, इन्हें बोला है कि 45 मिनट में 12 किमी की दूरी से तय करती है। इन्हें 45 मिनट बोल रखा है और इन्हें किमी बोल रखा है। यहाँ पे ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा, अगर किलोमीटर के साथ हमेशा हार्ट्स का यूज़ करते हैं और मीटर के साथ हमेशा सेकंड में करते हैं, सेकंड के साथ सबसे करते हैं। ठीक है, और तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस बटे में हमारा टाइम क्या बना जाएगा, 4 बना, बोर्ड बराबर क्या है, डिस्टेंस बटे में हमारा समय, डिस्टेंस बटे हमारा समय टाइम। ठीक है, तो बोर्ड, ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कितना दे रखा है, डिस्टेंस हमारा 12 दे रखा है, और समय हमारा कितना 45 मिनट दे रखा है, लेकिन 45 मिनट है। हमने क्या बोला है, किलोमीटर हर्ट्ज में बदलने के लिए हमें कितना करना है, 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो इक्वल टू 12 बटे में 45, यहाँ ऊपर चला जाएगा तो इंटू 60 आ जाएगा। तो 15 थी 45, 15 चौको 60, और यहाँ पे 4 चौको 16, यानी कि बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 16। ये ध्यान में रखना, बी बराबर हमारा 16 आ गया। अब इन्हें क्या बोला है कि यदि नाव की धारा अनुकूल इतने घंटे में, क्या अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम, क्या है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम कितना दे रखा है, इतने किलोमीटर की दूरी में 5 घंटे, तो 105 बटे में 5, यानी कि कितना आ जाएगा डाउन स्ट्रीम क्या होता है हमारा, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा हमारा। तो डाउन स्ट्रीम हमारा क्या होता है, बी प्लस डब्ल्यू होता है, इसकी वैल्यू हमारा ई है, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, और इन्हें क्या बोला, धारा के विपरीत की चाल बतानी है, विपरीत की चाल बताएं, चाल मतलब वाटर पानी बताना है। तो बी हमारा कितना दे रखा है 16, प्लस में डब्ल्यू बराबर में 21, यहाँ पे चला जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर में 21 माइनस 16, यानी कि डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर 5। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है।